हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप क्लास 10 की साइंस पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी 5 अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमको पढ़ना 6 अध्याय, जिसमें आपका क्या है, जैव प्रक्रम, अर्थात जीव जंतु कैसे अपनी एक्टिविटियां करते हैं, कैसे वो जीवन यापन व्यतीत करते हैं, कैसे उनमें भोजन होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, कैसे उसका हार्ट बीट धड़कती है। तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे, अर्थात जैव प्रक्रियाओं अर्थात जैव क्रियाओं के बारे में जानेंगे कि कैसे ये भोजन करते हैं, स्वपोषी जीव कौन से होते हैं, परपोषी जीव कौन से होते हैं, जीव किसे कहते हैं, तो इनके बारे में जानेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इन टॉपिकों पर बात करेंगे। जैसा आपका जैव प्रक्रम क्या है, कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जानेंगे। स्वपोषी पोषण क्या है और विषम पोषी पोषण क्या है, और साथ में जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं जैव प्रक्रम क्या है, अर्थात जैव प्रक्रम की प्रक्रिया क्या कहेंगे, अर्थात कोई भी एक लिविंग ऑर्गन हो, जीव हो, उसको ग्रोथ करने के लिए, बड़ा होने के लिए, वृद्धि विकास करने के लिए सबसे पहले उसकी क्या आवश्यकता होती है, पोषण। अर्थात वो भोजन करेगा, पोषण, न्यूट्रिशन, क्योंकि भोजन में से हमें क्या मिलती है, न्यूट्रिशन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, वसा मिलती है, प्रोटीन्स मिलती है। तो इससे हमारे क्या होता है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है। और साथ में इसी में और जीव को जीवित रहने के लिए क्या है, की आवश्यकता होती है, श्वसन। वो सांस लेगा, श्वसन करेगा, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में जैसे आप भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद क्या होता है, उत्सर्जन भी होता है, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया होगी। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में, अर्थात जीवन जीने के लिए जितनी भी प्रोसेस, ये प्रक्रियाएं होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी जैव प्रक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जैव प्रक्रियाएं या जैव प्रक्रम, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे हम पहले पढ़ते हैं पोषण के बारे में। किसके बारे में, पोषण के बारे में। किसी भी जीव के लिए वह आवश्यक पदार्थ जो किसी भी जीव की वृद्धि विकास के लिए क्या हो, आवश्यक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषण। तो आपकी एक परिभाषा बता सकते हैं। पोषण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन सा, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में क्या बताएंगे, स्वपोषी किसे कहेंगे, और दूसरा आता है आपका परपोषी या विषम पोषी पोषण। ये विषम पोषी पोषण किसे कहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वपोषी पोषण के बारे में बात करते हैं और इनके बारे में जानते हैं। तो स्वपोषी पोषण क्या कहलाएगा, पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें किसी बाह्यकारक या किसी अन्य जीवों की आवश्यकता नहीं हो, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्वपोषी पोषण कहलाएंगे या स्वपोषी जीव कहलाएंगे। विषम पोषी पोषण क्या कहलाएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी अन्य जीवों पर या दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके विषम पोषी जीव कहलाते हैं। इसी प्रकार जीव अपना पोषण कैसे करता है, तो इनको जानने से पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं पोषण के बारे में, कि पोषण किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। जैसे हमने पढ़ा ये 2 प्रकार का होता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो कहलाता है, तो देखिए क्या बताएंगे, पोषण किसी भी जीव के लिए वह आवश्यक पदार्थ जो जीव के वृद्धि विकास एवं प्रजनन के लिए आवश्यक होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके पोषण कहलाते हैं। अब पोषण 2 भागों में इसे बांटा गया है पोषण को। कौन कौन सा, स्वपोषी और विषम पोषी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि स्वपोषी किसे कहते हैं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। विषम पोषी जीव, ऐसे जीव जो दूसरों पर आश्रित होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विषम पोषी जीव। तो स्वपोषी जीव की परिभाषा क्या बताओगे, या स्वपोषी पोषण किसे कहेंगे, वह प्रक्रिया, सुनिएगा, वह प्रक्रिया जिसमें पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के मॉलिक्यूल से अभिकृत होकर के अपनी ऊर्जा को संग्रहित करते हैं या ग्रहण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपका स्वपोषी जीव कहते हैं। या फिर हम अगर दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो भौतिक ऊर्जा को या सौर ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आपके स्वपोषी जीव या स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जितने भी आपके हरे भरे पेड़ पौधे आएंगे, नीलहरित जीवाणु आते हैं, ठीक है, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गियां होती हैं, काई जिसे हम बोलते हैं, तो ये सब क्या होते हैं, आपके स्वपोषी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो इसमें आपके प्रकाश संश्लेषण की एक क्रिया होती है। तो देखिए, जब हम स्वपोषी की क्रिया को बताएंगे, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु प्लस आपके जल के 12 अणु, किसके, जल के 12 अणु, इसकी क्रिया जब हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य का प्रकाश मतलब यूवी, हम उसे कहां से प्रदर्शित करेंगे, आप सूर्य के प्रकाश भी लिख सकते हो या यूवी भी लिख सकते हो। यहां पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल, क्या लिखेंगे, क्लोरोफिल, ये किसकी उपस्थिति में होता है, क्लोरोफिल, या इसी को हम पर्णहरित कहते हैं। या कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस धातु की उपस्थिति में होती है, मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति में होती है। किस धातु की उपस्थिति में, मैग्नीशियम। तो इसकी क्रिया जब हम कराते हैं तो यहां पर क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज बनता है। देखिए C6H12O6, ये आपका क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। और क्या क्या बचा, तो चूंकि पेड़ पौधे ग्रीन हरे भरे पौधे हमें ऑक्सीजन गैस भी देते हैं, है ना, तो प्लस आपका क्या बनेगा, O2 अर्थात 6O2, ऑक्सीजन गैस हमें देते हैं तो ऑक्सीजन गैस। अब क्या क्या बचा, तो आपको गिनना है। देखिए यहां पे हमारे पास 6 कार्बन थे, कितने थे, 6 कार्बन, यहां हमारे 6 कार्बन आ गए। यहां पे हमारे पास कितनी ऑक्सीजन थी, आपकी 6 दूनी 12 ऑक्सीजन है, कितनी ऑक्सीजन है, 12। यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 12 दूनी 24, कितने हैं, 24। तो ये 24 आपके 12 से 12 हाइड्रोजन ये आ गए। अब कितने बचे, 12 बचे ना, तो 12 बचे, तो 12 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन से क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे। क्रिया कर लेंगे तो यहां पे देखिए क्या बनेगा, आपका 6H2O, अर्थात देखिए 12 हाइड्रोजन हमारे पास बचे थे, तो 12 हाइड्रोजन ये बच गए, 12 हाइड्रोजन ये 12 24 हो गए। और जो आपके 12 ऑक्सीजन यहां के थे, ये 6 दूनी 12 ऑक्सीजन ये आ गए, और जो आपके यहां के 6 ऑक्सीजन थे यहां आ गए, और 6 ऑक्सीजन ये आ गए। तो ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अर्थात ये स्वपोषी जीवों में होने वाली क्रिया कहलाएगी। तो आप इतना बता सकते हैं स्वपोषी जीवों के बारे में। अब ये जैसे अभी हमने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो अब इसमें प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, तो पेड़ पौधों के हरे भाग पे होती है। कहाँ पे होती है, हरे भाग, अर्थात जो भी पेड़ पौधे का हरा भाग। तो मुख्य रूप से आपका पेड़ पौधों की अभिक्रिया कहाँ पे होती है, पत्तियों पर होती है। कहाँ पे होती है, पत्तियों में उपस्थित क्या होती है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्या करता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। वहीं पर आपकी मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है, जो अभिक्रिया को प्रेरित करती है करने के लिए। तो जैसा आप देख सकते हैं कि पत्तियों में किस प्रकार से एक प्रक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इन्हीं के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र, छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। यहीं पर आपकी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो आइए हम इसे एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण होती है। सूर्य के माध्यम से पत्तियां उस प्रकाश को अवशोषित करती हैं और भोजन बनाती हैं। इसी प्रकार हम विषमपोषी जीवों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, किसी दूसरे जीव पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके विषमपोषी जीव कहलाते हैं। तो इसमें आप जैसे मनुष्य को ही लीजिए, वो क्या कहलाता है, आपका विषमपोषी जीव कहलाता है, अर्थात परपोषी जीव कहलाता है। इसके अंतर्गत भी कई तरह के जीव होते हैं, जैसे परपोषी जीव, मृतोपजीवी जीव, है ना।
तो ये आप बता सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें जीवों में अपना पोषण कैसे करते हैं, तो वो विभिन्न विधियों द्वारा अपना पोषण करते हैं। जैसे आपने क्लास 6-7 में पढ़ा होगा कि भोजन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, मांसाहारी भोजन और शाकाहारी भोजन। तो इसी के आधार पर अब हम पढ़ेंगे मनुष्यों में पोषण। मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, चूंकि मनुष्य क्या होता है, सर्वाहारी जीव होता है। क्या होता है, मनुष्य सर्वाहारी जीव होता है। तो इसमें पोषण कैसे होता है, कैसे, तो सबसे पहले इसकी होती है माउथ अर्थात मुख गुहा। तो आप देख रहे हैं जैसे डायग्राम में ये आपका माउथ मुख है। यहाँ पर क्या होता है, लार सलाइवा उपस्थित होती है जिसमें 3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ये 3 तरह के एंजाइम मिलाकर के एक एंजाइम निर्माण करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन। अब यहाँ पर भोजन को क्या किया जाता है, लसलसा चबाया जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करके उसे लसलसा, लार उसे लसलसा बना देती है जिससे हम उसे आसानी से निगल सकें। निगल करके जब उसे हम निगलते हैं तो ग्रास नलिका देख सकते हैं आप, ये ग्रास नलिका से होते हुए कहाँ पे जाता है हमारा भोजन, आपके अमाशय में जाता है। कहाँ पे जाता है, अमाशय में। अमाशय में ये 2 से 3 घंटे तक यह भोजन यहीं पर पड़ा रहता है। यहाँ पर HCl, जठर रस, पित्ताशय रस, ये क्या होते हैं, सब स्रावित होते हैं जो भोजन में आए हुए जीवाणु बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और देखिए इसमें आप क्या बताएंगे, बहुत सारे एंजाइम भी इसमें उपस्थित होते हैं जो इसको क्या करते हैं, खाने को सड़ने से बचाने का कार्य भी करते हैं। और इसमें आप क्या बताएंगे, जैसे अमाशय के बाद भोजन ये कहाँ जाता है, आपकी छोटी आंत में जाता है। कहाँ पे जाएगा, छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट रसांकुर पाए जाते हैं जहां पर इन भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का पूर्ण पाचन होता है। और पाचन होकर के ये क्या होता है, अवशोषण, जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण होता है। अर्थात जो भी आपके विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, वसा होती है, इनका क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अगर आपको ना पता हो तो हम ये भी बता दें कि हमारा भोजन मुख्य रूप से आपके कितने चरणों में पूर्ण होता है, 5 चरणों में। जैसे फर्स्ट होता है माउथ अर्थात जिसे हम क्या कहते हैं, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इसी को हम कंबाइंड रूप से कह देते हैं कि आंतों का पाचन। और लास्ट में क्या होता है आपका, मलाशय द्वार, जहां पर उत्सर्जित पदार्थों को उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो यहां पर छोटी आंत में क्या होता है, भोजन का पूर्ण रूप से अवशोषण होता है और खनिज, लवण तथा जल शेष बचे हुए अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पे चले जाते हैं, आपकी बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में यहाँ पर जल का अवशोषण और खनिज लवणों का अवशोषण होता है और उसके पश्चात यह भोजन हमारी कहाँ से निकल, आपके उत्सर्जी अंगों द्वारा, मलाशय द्वारा बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो ये आप इतना बता सकते हैं। हमने इसका एक और वीडियो बनाया है पाचन तंत्र से संबंधित। अगर वो वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आइए हम जानते हैं श्वसन के बारे में। किसके बारे में, श्वसन के बारे में। तो हम श्वसन की अगर बात करें तो श्वसन जैसे हमारे क्या होते हैं, नासा छिद्र होते हैं, नाक होती है, नाक के माध्यम से हम क्या करते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन गैस कहाँ पर जाती है, आपके नलिका से होते हुए, फेरिंग्स नलिका कहलाती हैं ये, ठीक है। ये आपके कहाँ पे जाती है, लंग्स, अर्थात आपके हृदय में जो चैम्बर बने होते हैं उन्हें हम लंग्स कहते हैं। और यहाँ पर हवा को फिल्टर कर कहाँ पर भेजा जाता है, आपके हार्ट में भेजा जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और जब आप सांस लेते हैं तो हमारी वक्षी गुहा क्या हो जाती है, फैल जाती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी वक्षी गुहा अर्थात छाती वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और हृदय आपके दिल के माध्यम से, जैसा कि आपका हार्ट दिख रहा है, इसके माध्यम से संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा दिया जाता है। अब आइए हम जानते हैं उत्सर्जन के बारे में। उत्सर्जन की परिभाषा क्या बताएंगे, शरीर के किसी भी अंग से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जित होना क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमारे शरीर से पसीना उत्पन्न होता है और हमारी किडनियों द्वारा मूत्र का हीमोडायलिसिस करके हमारी मूत्राशय नलिका होती हैं, उनसे मूत्र का उत्सर्जन होता है। और हमारे गुदा द्वार से
मल का उत्सर्जन होता है। तो ये क्या कहलाती है? उत्सर्जन की प्रक्रिया कहलाती है। तो आप इतना बता सकते हैं। और आपको जहाँ भी जो टॉपिक्स क्लियर नहीं हो पाए हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं, आप उन्हें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।